नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बल्कि अगर हम लोग कुछ आंकड़ों की बात करें तो बताया जा रहा है कि इंडिया रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 45 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका है वित्तीय वर्ष 2022-23 में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेड डेफिसिट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इंडिया जो रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी के चलते अब इंडिया क्योंकि अपने एक्सपोर्ट्स को रशिया में बढ़ाना चाहता है तो इंडिया ने ये रशिया को साफ साफ कह दिया है कि हम लोगों को रशियन मार्केट एक्सेस चाहिए हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए, हमारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, सो दैट हम जो ये ट्रेड गैप है इसको एटलीस्ट थोड़ा सा कम कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये खबर जो है ये कल ही सामने आई है। इंडियन ट्रेड डेलीगेशन विजिट्स रशिया इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। ये आप देख पाएंगे 25 अप्रैल की खबर है। और एक 50 मेंबर डेलीगेशन है जो कि हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की है, जो कि रशिया के दौरे पर गई हुई है इन ऑर्डर टू फर्दर डीपन द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि 1 साल के सभी करंट अफेयर्स साथ में संबंधित स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। और ये मात्र अवेलेबल करवाया जा रहा है 909 रुपये में, अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। एनरोल करने के लिए जो लिंक है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सो कुछ आंकड़े जो सामने आए हैं जो कि इंडिया रशिया की बायलैटरल ट्रेड को बताते हैं। तो ये एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था कि ये 39.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो ट्रेड है वो 45 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुकी है। फाइनल आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, ये सारा का सारा प्रोविजनल डेटा है। लेकिन एक चीज जिसको लेकर सभी लोग मानेंगे वो ये है कि ओवरऑल जो इतना व्यापार है इसमें असल में बहुत ज़्यादा जो चंक है वो इंपोर्ट हो रहा है रशिया से भारत में। और इंपोर्ट्स में भी जो 90% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो केवल फर्टिलाइज़र और फ्यूल के द्वारा ही हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आज से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जब रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे तो उस टाइम पर भी इंडिया रशिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बातचीत को दोबारा शुरू किया गया था। ये वाली बातचीत पहले भी हो चुकी है, आज से 6-7 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में इसको लेकर आगे बातचीत नहीं बढ़ी। पहले बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन टेंशंस। लेकिन अब क्योंकि दोनों देशों का बीच में व्यापार काफ़ी बढ़ चुका है तो इंडिया रशिया के बीच में जो फ्री ट्रेड को लेकर बातचीत है वो फिर से शुरू हो चुकी है। और इसी के चलते इंडिया ने बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया और अपनी एक ट्रेड डेलीगेशन को रशिया के दौरे पर भेज दिया है, सो दैट सबसे पहले जो इंडिया का सबसे स्ट्रांग होल्ड है दैट इज द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, हम लोग कम से कम उसको टैप कर सकें। हम लोग कम से कम कृषि के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रशिया को कर सकें। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेंसिंग अ रोबस्ट डिमांड फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स इन रशिया, अ 50 मेंबर डेलीगेशन ऑफ द FIEO इज विजिटिंग द कंट्री बिटवीन 24 एंड 27 अप्रैल विच विल फर्दर डीपन द इकोनॉमिक टाइज। और ये स्टेटमेंट दिया गया है FIEO के जो CEO और DG हैं मिस्टर अजय सहाय के द्वारा। इन्होंने बताया कि वी सी सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर इंडियन फूड आइटम्स, सोय की डिमांड है, एनिमल फीड की डिमांड है, प्रोसेस्ड फूड की डिमांड है और इसीलिए हमने वहां पे टीम भेजी है। उन्होंने बताया कि इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन सप्लाई दीज आइटम्स। वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द रूपी रूबल ट्रेड। ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि फिलहाल एड्रेस नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर भी बातचीत दोनों देशों के बीच में अभी भी जारी चल रही है। सो इंडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर कि देखिए हम इस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये कि फिलहाल जो हमारे फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं रशिया को वो केवल 750 मिलियन डॉलर्स के हैं। हम लोग इसको बढ़ा करके 3 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना चाहते हैं, वो भी आने वाले 3 साल में। सेकेंड एजेंडा हमारा ये है कि अगर ये बढ़ जाता है तो कम से कम जो हमारा बहुत बड़ा ट्रेड गैप बना हुआ है, ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हम लोग धीरे धीरे जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो बातचीत को केवल कृषि के क्षेत्र तक लिमिटेड नहीं रख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की बातचीत भी कर रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स की बातचीत भी कर रहे हैं। इनकी भी डिमांड काफ़ी बड़ी है बिकॉज बहुत सारे जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने रशियन ऑपरेशंस को बंद कर दिया है और इंडिया
उसी गैप को, उसी वॉइड को भरने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, सोलर सेल्स, टेक्सटाइल्स, इन सभी को लेकर बातचीत चल रही है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या सोलर या टेक्सटाइल्स हुए, ये भी इंडिया के मेन स्टेज हैं जिसको कि हम लोग बहुत देशों के एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको लेकर भी बातचीत चल रही है सो दैट ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सकता है। और इसी के चलते जो FTA की टॉक्स हैं उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। FTA की टॉक्स बाय द वे बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 6 साल पहले जून 3, 2017 में शुरू हुई थी, जब इंडिया की जो बातचीत थी वो शुरू हुई थी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, जिसमें कि 5 कंट्रीज आती हैं। एक दोस्तों रशिया है, दूसरी अर्मेनिया है, तीसरी बेलारूस है, चौथी कजाकिस्तान है और 5वीं किर्गिस्तान है। लेकिन ये बातचीत जो है 2020 में रिज्यूम होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते रिज्यूम नहीं हुई। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन थी वो जारी हो गई और तब से लेकर बातचीत इसको लेकर नहीं हो रही थी। लेकिन अब फाइनली इसको लेकर जो टॉक्स हैं वो फिर से रिज्यूम भी हो चुकी हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कैटेगोरिकली कि FTA अगर साइन होता है इंडिया के लिए काफ़ी फायदे वाली बात है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि अगर रशिया और इंडिया के बीच में FTA साइन होता है, रशिया तो इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या भेजता है, ऑयल वैसे भी कभी भी किसी भी FTA का पार्ट नहीं होता, इसको अलग से ही डिस्कस किया जाता है। लेकिन इंडिया के केस में फ़ायदा क्या है कि हम लोग रशियन मार्केट को बड़ी ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। बहुत सारी आइटम्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, गोल्ड एंड डायमंड और जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है, टिम्बर, एग्रीकल्चर, एविएशन, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, इन सभी में कोलैबोरेशन कर पाएंगे और इसमें इंडिया रशिया की मार्केट को काफ़ी अच्छे से एक्सेस कर पाएगा और अपने ट्रेड डेफिसिट को भी कम कर पाएगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो FTA का साइन होना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक चैलेंज जो कि बना हुआ है वो रूपी रूबल का पेमेंट मैकेनिज्म है, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर ये भी हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है भारत के लिए, और ये भी होना पॉसिबिलिटी बनी हुई है बिकॉज ऑलरेडी हमने जो हमारा आपसी का ट्रेड रूट है उसको तो फाइनलाइज कर ही लिया है। इंडिया और रशिया के बीच में INSTC के माध्यम से, ये वाले रूट के माध्यम से जो व्यापार है वो शुरू हो चुका है। अगर हम लोग रूपी रूबल के मैकेनिज्म को फाइनलाइज कर लें तो ओवरऑल एक फुल प्रूफ पैकेज बन जाएगा, जिसमें कि हमारा जो व्यापार है वो कंप्लीटली US सैंक्शन से, US डॉलर से परे होकर कंप्लीटली फुल प्रूफ मैकेनिज्म बन जाएगा, जिसमें कि हम लोग किसी भी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और हमारा आपसी जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करूँ दोस्तों, अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी भी एनरोल कर सकते हैं। यू स्टिल हैव 30 डेज, आपको सारे के सारे क्लासेस यहाँ मिलेंगे। यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध आप इस पे ये वाला प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।